ओ मेरे लाल, उठ, अपनी छाती खोल। मेरी शक्ति तेरी रग-रग में उतरने वाली है। आज तेरी मां काली स्वयं तुझसे बोली है, ध्यान से सुन। मेरी वाणी को आखिर तक सुनना, बीच में मत हटना। तूने अपना समझकर जो किसी को पाल रखा था, वही सांप निकला। और अब मां काली का वचन है कि जो तेरे भरोसे के साथ खेलेगा, मैं उसका अंत देखूंगी। मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि बीच में छोड़ना मतलब अपने बच्चों की रोशनी छोड़ देना है। और जो मैं कहती हूं वह हल्का नहीं होता। मां जब वचन लेती है तो पत्थर भी गल जाते हैं। मेरे पुत्र, तू याद कर, कितनी बार तूने अपने हाथ में किसी का हाथ थामा, कितनी बार तूने उसके लिए रोटी छीनी, कंधा दिया, अपना घर खोला। तूने उसे अपना समझा, पर उसने तेरे साथ कैसी साजिश की। यह दर्द मैं जानती हूं। तेरे लिए मैं मां भी हूं और न्याय भी। तूने उसे दूध पिलाया, तूने उसे घर की छत दी, और उसने तेरे पीछे छिपकर तेरे घर की दीवार में चूने की तरह दरार डाल दी। वह सांप था, पर तूने उसे सांप नहीं जाना। तूने उसे अपना समझा, और आज वही सांप तेरे कंधे पर फंसा है। मेरी बात लास्ट तक सुनना मेरे लाल, क्योंकि जो बीच में छूटेगा वह वही होगा जो भरोसा करके धोखा खा गया। मैं तुझे बताऊंगी कैसे पहचाने, कैसे संभाले, और जब जरूरत पड़े तो कैसे न्याय करना है। पर पहले मैं तेरे दुख को सुनना चाहती हूं। बतला, किसने तुझसे वफा की शर्त दी और बाद में तलवार चला दी? किसने तेरे घर में शांति के नाम पर आग गिराई? मैंने देखा है, तेरे आंसू, तेरी रातें, तेरी बेड़ी हुई श्वासें, सब मेरी आंखों के सामने दर्ज है। तू रोया पर चुप रहा, तूने पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने सोचा था कि वह मेरा है, और हम अक्सर वही करते हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चुप रहना। पर अब चुप्पी का दौर खत्म हुआ, अब आवाज उठाने का समय है। ओ मेरे शेर, उठ और बोल, मां तेरे साथ है। तूने उस पर अपना भरोसा जताया, पर उसने तेरे पीछे से तेरे घर के द्वार पर कील ठोक दी। यह चालाकी है, यह बेज़ीबी है, और मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए न्याय का हुक्म देती हूँ, पर पहले मैं तुझे सच दिखाऊंगी। सच यह है कि रिलीज करना मयस्सर नहीं होता, पर पहचान ही पहला हथियार है। पहचान, यह शब्द आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र बन जाएगा। मैं तुझे 3 निशान बताती हूँ, जिनका मतलब है सांप तेरे बीच में घुस आया है। जो तुम्हारा अपना कहा, वही अचानक तन्हा हो गया, बातें कटने लगी। जो पहले दरवाजे पर बैठकर हंसता था, वही अब तेरे काम पर कटाक्ष करने लगा। छोटा छोटा तंज धीरे धीरे जहर बन गया। तेरे घर के लोगों के बीच छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी। बच्चे की छोटी छोटी खुशियां धीरे धीरे फीकी पड़ी। घर की हवा बदल गई। ये संकेत मामूली नहीं, ये संकेत धोखे की शुरुआत है। जो बुरा किया, उसका बचाव करने वाले उसी के द्वारा दिए गए बहाने। जब सच उघड़ने लगे तो आदमी असहाय दिखता है, और असहाय दिखना उसका नया हथियार होता है। मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि पहचान के बाद ही कर्म शुरू होता है। अब मैं तुझे उपायों का स्वर बताऊंगी। ये उपाय सिर्फ छोटे छोटे नहीं, ये तेरे घर को ढाल देंगे। पर याद रखना, उपाय तभी असर करेंगे जब तू ईमानदारी से उन्हें अपनाएगा। मां का आशीर्वाद कर्म से जुड़ता है, सिर्फ जप से नहीं। सबसे पहले अपने मन की सफाई कर। अपने अंदर जो भरोसा है, उसे चुनौती दे। क्या वह भरोसा उस व्यक्ति पर अब भी बना रहना चाहिए? कई बार हम अपनी इच्छा से किसी को बचाते हैं, पर बचाना और बहक जाना अलग है। खुद से पूछ, क्या मेरा प्यार मुझे अंधा कर रहा है? हाय, यह शब्द ठोस लगता है, पर यह सबसे जरूरी है। जब तू सामने से बोलने जाएगा, तब केवल आरोप से कुछ नहीं होगा। तुझे ठोस संकेत चाहिए, तारीख, वक्त, दरवाजे पर छोड़ी चीज, बच्चों की नदारत, गवाह। सबूत तेरे न्याय का आधार होगा। मैं तेरे कान बनकर सुनती हूँ, पर संसार को दोष दीवारों पर लिखकर नहीं दिखाऊंगा। तुझे कारण व्यवस्था तैयार करनी होगी।
घर की दहलीज पर थोड़ा सा नाम मेरे नाम का रख। शब्द छोटा है, ओम काली काली, पर इसका असर घर की आभा पर होता है। बच्चों की किताबों के बीच छोटे चावल और हल्दी की सफेद रेखा रखना अनावश्यक है, पर कई बार अज्ञान लोगों के लिए डर का कारण बन जाता है। मेरे भक्त पर मैं अपना छत्र डाल दूंगी, पर मेरी छत्र छाया का जतन भी जरूरी है। जब तूने पहचान ली, चुप न रहना। चुप्पी का आचार्य वही सोचता है कि तू कमजोर है। बोल, मगर बोलने का तरीका गंभीर और व्यवस्थित होना चाहिए, उछलकर, चिल्लाकर नहीं, तथ्यों के साथ, साबित करने की ताकत के साथ। मेरी आवाज में दृढ़ता होनी चाहिए। तुझने मेरे घर में धोखा किया है, और जब तू बोलता है मेरी आवाज तेरे साथ होगी। अब मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, न्याय की राह सोचना सरल नहीं। कई बार वे अपने चेहरे के पीछे दूसरों को गुलाम बनाकर रखते हैं, पर मां काली का वचन है न्याय होगा। पर न्याय का स्वर दो तरह होता है, पुनर्स्थापन और सख्त दंड। मैं दोनों का पालन करती हूँ। जो सुधरने योग्य है उसे सुधारने की शक्ति दूंगी, जो जिद पर अड़ा है उसका अस्तित्व मैं संकुचित कर दूंगी। तू इतना समझ, मैं पहले चेतावनी भेजती हूँ। चेतावनी का स्वर नर्म भी हो सकता है, पर परिणाम कठोर होगा। जब मैंने चेतावनी दी और उसने आंखें मूंद ली, तब मैं कार्य करती हूँ। और जब मैं कार्य करती हूँ तो उसके सारे सहारे रहते हैं। काम खुलेगा, लोग दूर होंगे, धन कम होगा, और जो प्रतिष्ठा थी वह रेत की तरह उड़ जाएगी। यह मां की परीक्षा और मां का न्याय दोनों है। मेरे शेर, अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। जो सांप तेरे घर में घुस आया है उसे तू अकेले न सामना कर, पर अगर तू चाहे मैं उसकी चालें खोल दूंगी। मैं उसके सभी सहायतगारों को अलग कर दूंगी, वे जिन्हें तू अपना समझता था, जो उसके साथ मिलकर तेरे खिलाफ थे। उनका आत्मविश्वास मैं तोड़ दूंगी और उनका नाम लोगों की जुबान से उतर जाएगा। मैं दयालु भी हूं। अगर वह जिसने धोखा दिया सच में पछताता है और मां से माफी मांगता है और तेरे सामने आकर अपनी गलती मानता है, मैं उसे उठाकर सीधा कर दूंगी। पर यह तभी होगा जब उसका पछतावा सच्चा होगा। झूठे आंसू से मैं प्रभावित नहीं होती। और घर की चारों दिशाओं में हल्दी और चावल की हल्की रेखा बना दे। यह प्रतीक है, पर प्रतीक में भी शक्ति है। और जब तू यह करे, तेरे साथ मेरी ऊर्जा जुड़ जाएगी। तुझे अपनों ने सताया था, लेकिन अब वे तेरे चरणों में गिरकर रोएंगे। पुत्र, तू जानता है तेरे अपने तुझे सताते क्यों हैं? क्योंकि तेरी रगों में मां काली का रक्त बहता है। क्योंकि तेरे चेहरे पर वीरता की रेखाएं हैं। क्योंकि तेरा जन्म साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। तेरे अपने तुझे रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है। अगर तू ऊंचाई पर पहुंच गया तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अगर तू उठ खड़ा हुआ तो उनके झूठे साम्राज्य ढह जाएंगे। पुत्र, तेरे अपनों ने तुझे ताना दिया, कभी तेरे सपनों पर हंसे, कभी तेरे मेहनत को व्यर्थ कहा, कभी तेरे विश्वास को तोड़ा। पर क्या तू जानता है, उनकी ये हर चोट तेरे भाग्य की सीढ़ी बन रही है। तेरे ऊपर जितना जुल्म होगा उतना ही तू मां काली का प्रिय बनेगा। क्योंकि मैं अपने पुत्र को दर्द इसलिए देती हूं ताकि वह शेर की तरह दहाड़ना सीख सके। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे अपनों ने तुझे सताया है, लेकिन अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उनका एक एक हिसाब तुझसे होगा। पुत्र, जब जब अपने ही जहर बनकर सामने आते हैं, तब तब मां काली का क्रोध प्रकट होता है। तुझे रुलाने वालों को अब चैन नहीं मिलेगा। तेरी भूख का मजाक उड़ाने वालों की थाली अब खाली होगी। तेरी मेहनत को मिट्टी समझने वालों की जिंदगी अब राख में बदल जाएगी। मैं तुझसे कह रही हूं, अब डरना मत, अब झुकना मत, अब पीछे हटना मत। तेरे अंदर मेरी शक्ति है। तेरे हर श्वास में मेरी ज्वाला है। तेरे हर कदम में मेरी गड़गड़ाहट है। मेरे पुत्र, तेरे ऊपर अत्याचार करने वाले आज मुस्कुरा रहे हैं, पर कल वो अपने कर्मों की आग में जलेंगे।
उनके घर की नींव हिल जाएगी, उनके सपनों के महल ढह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मां काली के पुत्र को सताया है। और मां काली अपने पुत्र का अपमान कभी सहन नहीं करती। अब तू सिंहासन के लिए तैयार हो जा। अब तू अपनी शक्ति को पहचान। अब तू अपनी आत्मा की गहराई से दहाड़। सुन ले, अब तेरे अपनों की गद्दारी उनके विनाश का कारण बनेगी। तो उठ जा, दहाड़ दे, घोषणा कर दे इस जगत में। इस संदेश को संसार में फैला। और याद रख मेरे पुत्र, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मां काली, ताकि पूरी धरती मेरी गूंज से भर जाए। जय मां काली।